हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 4 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन की संयोजकता क्या है? तो गाइस 4। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन किस प्रकार के बंध बनाता है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सहसंयोजक बंध। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इलेक्ट्रॉन साझा करने से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन की श्रृंखलाबद्ध क्या कहलाती है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा श्रृंखलन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो गाइस अपरूप। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हीरा कैसा होता है? हीरा कठोर होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रेफाइट किसका अच्छा चालक है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा विद्युत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेथिन का सूत्र क्या है? तो गाइस मेथिन का सूत्र तो सभी को आता होगा, ए नंबर CH4। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बंध होता है? तो एकल बंध। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा द्विबंध या त्रिबंध दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एथीन का सूत्र क्या है? तो गाइस एथीन का सूत्र होगा C2H4। एथाइन का सूत्र क्या है? तो गाइस एथाइन का सूत्र होगा C2H2। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। समावता क्या है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा समान सूत्र विभिन्न संरचना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल का सूत्र क्या है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा C2H5OH। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एथेनॉल किस प्रकार का यौगिक है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा अल्कोहल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एथोइनिक आम्ल का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा CH3COOH। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एथोइनिक आम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो गाइस खट्टा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साबुन किससे बनता है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बसा प्लस NaOH। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिटर्जेंट किस में काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरम जल और कठोर जल दोनों में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साबुन कठोर जल में क्या बनाता है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा अवक्षेप। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C+H। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। ज्वलन ज्वलन अभिक्रिया में क्या बनता है? तो इसका आंसर तो सभी को आता होगा, ए नंबर CO2+H2O। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। कार्बन यौगिक का उपयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा ईंधन, प्लास्टिक और दवाई तीनों में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। साबुन की सफाई क्रिया किस पर आधारित है? गाइस इसका आंसर हो जाएगा इमल्सिफिकेशन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। कार्बन यौगिक का गलनांक कैसा होता है? निम्न। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। कार्बन यौगिक विद्युत के कैसे होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कुचालक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एल्किन में कौन सा बंध होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकल बंध। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एल्किन में कौन सा बंध होता है? तो इसका एल्किन में द्विबंध होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एल्काइन में कौन सा बंध होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिबंध। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा इस